पार्टी के रिवाइवल को लेकर के जो चर्चा तेज है, इसके पीछे कई कारण दिख रहे हैं। पार्टी के कई बड़े नेता पिछले 1.5 माह में बिहार का दौरा कर चुके हैं। साथ ही पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कई अन्य बड़े नेता बिहार आ सकते हैं। जनवरी जून महीने में 18 तारीख को राहुल गांधी बिहार दौरे पर आए। इसके चंद दिनों बाद ही वो 6 फरवरी को बिहार दौरे पर पहुंचे। इसके बाद न केवल राहुल गांधी बल्कि हाल ही में पार्टी के बिहार प्रभारी बने कृष्ण अल्लावरू भी बिहार के दौरे पर पहुंचे। कृष्ण अल्लावरू 20 फरवरी को बिहार पहुंचे, हालांकि वो उसी दिन वापस भी चले गए। 20 फरवरी को ही महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा भी बिहार पहुंची। कांग्रेस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कृष्ण अल्लावरू आगामी 24 फरवरी को 3 दिवसीय दौरे पर बिहार आने वाले हैं। इन 3 दिनों के दौरे में वो राज्य के कई जिलों में जाएंगे। मिली जानकारी के अनुसार 24 को पटना में पार्टी की तरफ से आयोजित कई कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसमें पटना जिला, पटना ग्रामीण सदर, ब्लॉक के नेता कार्यकर्ता के अलावा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी और संभावित प्रत्याशियों से चर्चा करेंगे। सेकेंड हाफ में वो सोशल मीडिया विंग की मीटिंग करेंगे। इसी प्रकार 25 फरवरी को बेगूसराय जिले में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। यहाँ पर खगड़िया और समस्तीपुर जिले के जिला स्तरीय नेताओं, ब्लॉक अध्यक्ष, चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी के साथ ही संभावित प्रत्याशियों से मिल सकते हैं। 26 फरवरी को आरा जिले में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। बिहार कांग्रेस के एक धड़े की राय कुछ जुदा है। प्रदेश कांग्रेस का एक बड़ा इस बात पर जोर दे रहा है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को अपनी अलग राह चुननी चाहिए। इस धड़े से जुड़ी एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि प्रदेश में अगर कांग्रेस को अपनी मौजूदगी मजबूती से दर्ज करानी है तो इतना रिस्क लेना होगा। दूसरा धड़ा महागठबंधन हिस्सा बनकर संयुक्त रूप से चुनाव लड़ने की वकालत कर रहा। कृष्णा अल्लावरू जब पटना आए तो उनके एक बयान ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। अल्लावरू ने कहा कि उनकी पार्टी बिहार में मजबूत रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता के साथ मिलकर काम करेंगे और पार्टी को मजबूत बनाएंगे। बिहार कांग्रेस की पुरानी जगह है, सबके साथ मिलकर कांग्रेस को दोबारा मजबूत करने की जिम्मेदारी मिली है। अल्लावरू ने इसी बयान के बाद प्रदेश में कांग्रेस की कवायद पर सबकी नजरें टिकी हैं। प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में प्रदेश कांग्रेस की तरफ से कई नेताओं का ये बयान आ चुका है, जिसमें पिछले विधानसभा चुनाव में मिली सीटों से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही गई है। हालांकि प्रदेश कांग्रेस के नेताओं का यह भी कहना है कि सीटों के बारे में शीर्ष नेतृत्व के निर्णय लेगा। हालांकि इसी बीच में यह भी खबर है कि कांग्रेस पार्टी इन सीटों पर नजर टिकाई हुई है जहां वो जीतने की स्थिति में या फिर मजबूत स्थिति में है। दरअसल लोकसभा चुनाव की तुलना में 2024 में हुए चुनाव में कांग्रेस की स्थिति बिहार में मजबूत हुई है। कांग्रेस पार्टी ने कटिहार, किशनगंज, सासाराम में जीत दर्ज की, जबकि पूर्णिया में कांग्रेस पार्टी के समर्थक पप्पू यादव की जीत हुई। 2004 के बाद 2024 में कांग्रेस पार्टी का ये सबसे अच्छा प्रदर्शन है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 19 विधानसभा सीटों पर जीत मिली थी, जबकि 2015 में कांग्रेस पार्टी को 27 सीटों पर जीत मिली। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ज्ञान रंजन कहते हैं कि बिहार में कांग्रेस पार्टी को 1990 वाली स्थिति में लाना है। इसी क्रम में शीर्ष नेतृत्व के बिहार के इंचार्ज को बदला, कृष्ण अल्लावरू को भेजा। बिहार प्रदेश नेतृत्व प्रभारी के समन्वय में हम अपने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करेंगे। जैसा हमारे प्रभारी ने कहा, मिलकर काम करेंगे और काम करने वालों को सम्मान मिलेगा। बिहार में ये दिखाना है कि बिहार की तरक्की के लिए कांग्रेस हमेशा तत्पर थी। केंद्रीय नेतृत्व का पूरा फोकस बिहार पर है। बिहार में कांग्रेस का वोट बैंक राजद की तरफ शिफ्ट हो चुका है। ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी बिहार में अपनी मजबूती को लेकर कदम उठाती है तो उसका सीधा असर राजद के वोट बैंक पर पड़ सकता है। राजद और कांग्रेस का साथ लंबे समय से है, चाहे विधानसभा हो या लोकसभा। जब भी जरूरत पड़ी है, राजद और कांग्रेस ने एक दूसरे का साथ दिया है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के द्वारा अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी करना कम से कम वर्तमान हालात में नहीं दिख रहा है।